हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, इन सभी के एग्ज़ामों के लिए। और जो टीआरई बीपीएससी की एग्ज़ाम है उनके लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वांटम नंबर होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर तीन भी क्वांटम नंबर सेम हुए तो चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डेफिनेटली डिफरेंस होंगे। फर्स्ट हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के साइज को बताता है, इसे एन से इंडिकेट किया जाता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि किसी भी एटम में कितनी कक्षाएं प्रेजेंट है। कक्षा यानी सेल, कितने सेल प्रेजेंट है किसी भी एटम में। तो जैसे कि यहाँ N1 N2 N3 N4 ये कक्षाओं की संख्या दी हुई, जो कि बता रहा है कि किसी भी एटम में कितनी कक्षाएं, जितनी n होंगे उतनी कक्षाएं प्रेजेंट होगी किसी भी एटम में। तो n बराबर 1 रहा तो कक्षों की संख्या 1, n बराबर 2 है तो कक्षों की संख्या 2। तो इसी प्रकार 3 और 4 इस प्रकार चलता है। इसे k l m n से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी जो कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए 2n² के फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। बस आपको n बराबर पता होना चाहिए, यानी कक्षों की संख्या पता होनी चाहिए, उसे आप 2n² के फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटॉम में उसके कक्षों की संख्या को बताती है। नेक्स्ट चलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है शेप ऑफ सबसेल को बताता है, यानी जो सबसेल होते हैं सेल के अंदर, कक्षा के अंदर जो उप कक्षा होते हैं उसकी आकृति को बताता है। और हर सबसेल की आकृति अलग अलग होती है। जैसे कि हर कक्षा में कितने तरह के सबसेल पाए जाते हैं, एस, पी, डी और एफ, चार तरह के सबसेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चार तरह के सबसेल होते हैं। जो एस तरह के सबसेल होते हैं उसका शेप राउंड शेप होता है, और जो पी तरह के सबसेल होते हैं वो डम्बल शेप होता है, और जो क्या बोलते हैं डी तरह के सबसेल होते हैं वो डबल संबल शेप होता है, और जो एफ होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। मुथल क्वांटम नंबर हर सबसेल के लिए एल की वैल्यू को बताता है। जैसे जिस भी कक्षा में एस सबसेल होंगे, ठीक है, यानी कक्षा को सेल बोलते हैं और उप कक्षा को सबसेल बोलते हैं। तो एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, और अगर जिस भी कक्षा में पी सबसेल प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, और अगर डी सबसेल प्रेजेंट हैं तो एल की वैल्यू 2 होती है, और एफ सबसेल प्रेजेंट है तो एल की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, और अगर कक्षे की संख्या 1 है, ठीक है, तो उसमें केवल एस सबसेल पाए जाते हैं। अगर कक्षों की संख्या 2 है तो उसमें एस और पी दोनों तरह के सबसेल प्रेजेंट होते हैं। अगर कक्षों की संख्या 3 है तो एस पी डी तीनों सबसेल प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर कक्षों की संख्या 4 है तो एस पी डी एफ ये चारों तरह के सबसेल प्रेजेंट हो सकते हैं, और सभी के लिए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। अगर कक्षों की संख्या n है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो गए। अगर कक्षों की संख्या 2 है तो इसमें दो तरह के एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी होगी, 0 भी 1 भी। अगर कक्षों की संख्या 3 है तो सबसेल कितने हैं, 3 है, तो 3 वैल्यू होगी, क्योंकि s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 1, क्योंकि हर सबसेल के लिए l की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, जो कि हमने बता दिया। ठीक, उसके बाद कक्षों की संख्या 3 होगी तो 3 वैल्यू अलग है। 4 है तो एस पी डी एफ चारों सबसेल प्रेजेंट होंगे, चारों के लिए अलग अलग वैल्यू दे रखी है, 0, 1, 2 और 3, क्योंकि एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू थी 3। ठीक है, और ये है फॉर्मूला कि एल बराबर आपको निकालना है तो एन माइनस 1 कर सकते हैं, यानी जितनी कक्षों की संख्या है उसमें अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है जो वो 0 से स्टार्ट होता है और एन माइनस 1 तक समाप्त होता है। ठीक है, तभी ना हर किसी में 0 से स्टार्ट है और एन माइनस 1 से एंड होता है। यहाँ पे है ना 1, फिर यहाँ पे एंड 2 से एंड हुआ, यहाँ पे 3 से एंड हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। जैसे सेल, जितने भी ब्लू कलर के रिंग हमने बनाए हैं वो है सेल यानी कक्षा है। ठीक है, और जो ये रेड कलर के बॉक्स है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। सब सेल को रिप्रेजेंट करने का मतलब उपकक्षा को प्रेजेंट करता है, यानी ब्लू वाले जो है कक्षा है, किसी भी एटम में कक्षाएं प्रेजेंट होती है इस प्रकार रिंग टाइप की। ठीक है, उसी में ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं ये भी बताते हैं। कक्षा है, कक्षा में हो जाते होते हैं उप कक्षा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर से निकाला। जैसे एस सबसेल है, एन बराबर 1 कक्षाएं हैं तो उसमें केवल एस सबसेल होंगे। अगर दूसरे नंबर की कक्षा है तो उसमें 2 तरह के सबसेल होंगे, एस भी होंगे, पी भी होंगे। और हर किन्हीं के साथ जो ये 2 लगा हुआ है, 3 लगा है, ये क्या बताता है, कक्षों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पी में 3 लगा है तो इनसे ये वैल्यू हमें पता चल रही है ये तीसरे नंबर की कक्षा की पी है, क्योंकि पी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे 2 लगा है तो पता चल रहा है ये पी दूसरे नंबर की कक्षा की है, और ये 3 लगा है तो तीसरे नंबर कक्षा की ये पी है, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरे कक्षा में एस पी दोनों होंगे, तीसरे कक्षा में एस पी डी तीनों होंगे, और चौथे कक्षा में एस भी होंगे, पी भी होंगे, डी भी होंगे, और एफ भी होंगे। ये सभी सबसेल है, और इसी सबसेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये बताता है किस टाइप का ओरिएंटेशन है। चूँकि पी वाले जो सबसेल होते हैं उसमें 3 तरह के बॉक्स बने होते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं, जो पी सबसेल होते हैं इसमें 3 बॉक्स होते हैं। और कौन बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यही डायग्राम, ठीक है, कि एक डंबल शेप इस प्रकार, एक ये इस प्रकार, एक ये इस प्रकार, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और इन सब में तब आगे जब पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, इसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि ये एक सबसेल, जो सबसेल होते हैं उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ठीक है, उतने कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। जो एस सबसेल होते हैं, एस सबसेल में एल की वैल्यू भी दे रखी है 0, और एस सबसेल में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी बॉक्स की जो संख्या है वही बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल को बताता है। किसको, एक तो एन में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उन्होंने बताया कक्षा की संख्या यानी सेल की संख्या, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था उन्होंने बताया सबसेल की संख्या, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया जो सबसेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ऑर्बिटल किसको बोल रहे हैं, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। इसी को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि कितना बॉक्स प्रेजेंट है। तो एस सबसेल के लिए एक ऑर्बिटल है तो इसीलिए एक बॉक्स है। पी सबसेल के लिए जो 3 बॉक्स होते हैं यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल के लिए कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि 5 बॉक्स है। एफ सबसेल के लिए 7 ऑर्बिटल है क्योंकि 7 बॉक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एस सबसेल में जो होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, और पी सबसेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस से लेकर 0 और 1 तक, और डी सबसेल में -2, -1, 0, 1, 2, और एफ सबसेल में जो 7 बॉक्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसकी वैल्यू जो आप निकालोगे ना, -1 से स्टार्ट करोगे और +1 तक ख़त्म करोगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ माइनस से स्टार्ट किया जा रहा है और एंड उसी पे ख़त्म हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 1 है तो -1 से स्टार्ट किया गया है और +1 तक ख़त्म हुआ है। 2 है तो -2 से स्टार्ट किया गया है, +2 तक ख़त्म है। 3 अगर है तो -3 से स्टार्ट हुआ है और +3 तक ख़त्म है, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताया, बॉक्सों की संख्या। बॉक्सों की संख्या है क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। यानी ये जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सब ऑर्बिटल को, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वांटम नंबर। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम देख के समझ सकते हैं, जैसे ये कक्षा था यानी एन जो कि बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अंदर जो रेड कलर का जो बना हुआ है उसको हमने बोला सबसेल। सबसेल के अंदर जो कितने बॉक्सेस हैं वो है ऑर्बिटल। जैसे ये एक ऑर्बिटल, 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 ठीक है। बॉक्स के अंदर ये जो शेप अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पी में 3 टाइप के बॉक्स हैं यानी 3 टाइप के ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे एम एस से डिनोट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन स्पिन की कंडीशन को बताता है, ठीक है, कि किस प्रकार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें अगर पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ऐसे, फिर उधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ऐसे। अगर 3 बॉक्सेस है, जैसे पी ऑर्बिटल है, पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ये है तुम्हारा जो ये क्वांटम नंबर, इस अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरा जा रहा है तो उसे +12 से डिनोट किया जाता है, यानी वो स्पिन अप है। स्पिन अप के लिए +12 से डिनोट करते हैं और स्पिन डाउन के लिए -12 से। पहले तो ऐसे करके फुल किया जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके फुल किया जाता है, उसके लिए -12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार 4 क्वांटम नंबर थे जिनके बारे में हमने समझा।
एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे आके रिवीजन प्रकार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम में कक्षीय की संख्या को बताता है, यानी सेल की संख्या को बताता है। SHE सेल की संख्या को बताता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर कक्षा में प्रेजेंट सब सेल को बताता है, सब सेल को यानी उप कक्षा को बताता है। जो S, P, D, F ये सभी है, इन सब के बारे में कौन बताता है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और SPDF में कितने ऑर्बिटल हैं, ठीक है, यानी कितने बॉक्स हैं? एक है S में, P में 3 बॉक्सेस हैं, D में 5 हैं, S में 6 बॉक्सेस हैं। या जो ऑर्बिटल हैं उसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो बता रहा है ये स्टेप अप है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका कि प्लस हाफ वैल्यू होगा। अगर माइनस हाफ है तो समझिए इस प्रकार इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये था क्वांटम नंबर।